आज साथियों हम आपसे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना चाहते हैं। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अंबेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया। और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध जताने का निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज में यही करते रही। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पी कर। और आज आरक्षण विरोधी डीएनए राहुल गांधी का साबित हो गया कि विरोध में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने विरोध करने का काम किया और कहा कि आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार माइनॉरिटी को आरक्षण देने का काम कभी आंध्र प्रदेश में करती है, कभी कर्नाटक में करती है, और जितने भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। इसलिए पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज भी हो चुका, डिपोज भी हो चुका, और देश की जनता ने सही फैसला लिया कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाया। जो नरेंद्र मोदी जी लगातार ये गारंटी के साथ 2014 से कह रहे हैं कि इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। और ये हमारा इतिहास कहता है, जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण जनसंघ के सहयोग के साथियों के सहयोग से मिला। और देश में भी जब मंडल कमीशन को लाया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था, जब देश में बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर 84 सांसदों का समर्थन देकर आरक्षण की व्यवस्था किया। और यहां पर भी एक नेता है लालू प्रसाद जी, जो लगातार ये कहते रहते हैं आरक्षण के समर्थन में। वो आजकल लालू प्रसाद जी वही राहुल गांधी के गोद में खेल रहे हैं, जिस राहुल गांधी ने उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, एक मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह लालू प्रसाद जी भी कभी आरक्षण नहीं दी, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहे, लेकिन किसी एक वर्ग को भी बिहार में आरक्षण देने का काम नहीं किया। सरकार रहती है साथ तब आरक्षण देने का काम करती। इसलिए पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। ये चुनाव जब आता है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग यही हैं। स्वामी विवेकानंद जी 30 वर्ष की उम्र में जब अमेरिका गए तो दुनिया को यह संदेश गया कि भारत का यह साधु
पूरी तरह ज्ञान का सागर लेकर आया। और यहाँ 54 वर्षीय एक नौजवान विरोधी दल का नेता जब दूसरे देश में जाता है तो स्पष्ट तौर पर संदेश जाता है कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ है, आरक्षण के विरोधी हैं, भारत को अलगाववादियों के साथ ले जाना चाहते हैं, भारत को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आरक्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है। हम तो खुल के आ रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना देश लेवल पे करा लिया जाए। देखिए, 17 महीने की वो बेचारे राज्य के नेता हैं और पिताजी के कृपा पर है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो फैसला किया, बिहार में हुआ है, जनगणना हो चुका। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बिहार में जातीय जनगणना हो चुका। इसमें करना क्या? पार्लियामेंट के सदस्य को वहां आदरणीय मोदी जी से बात करनी चाहिए। और विरोधी दल के नेता को तो पहले से पता है कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। इसके लिए उनको क्या ज्ञान देने की जरूरत है? इसके लिए कोई ज्ञान देना तो ये बताइए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने यदि कोई सिखाने में गलती कर गई है तो हमको नहीं पता, लेकिन लालू प्रसाद जी के आग्रह पर, नीतीश जी के निर्देश पर, भाजपा का समर्थन से बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पहली बार जब मुझे जानकारी मिली उन्होंने तुरंत हम सबको बुलाया। मैं भी था, मेरे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सियाओ बोर्ड के चेयरमैन और तमाम उलेमा जो कई दायरे के लोग जो लोग जानकार थे, सबको बुलाकर उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने तुरंत बात किया। दिल्ली में बात करके समिति में जो जेपीसी में डलवाए वो मेरे नेता नीतीश कुमार ने डलवा कर उन्होंने कहा नहीं, अभी इतना तत्काल नहीं करना है, इस पर अभी मेम्बरान, तमाम पार्टी के मेम्बरान बन के उससे बातचीत करेंगे तब जाकर कुछ होगा। उन्होंने रुकवाने का काम किया, बिल्कुल समिति में डलवाने का काम किया। बाद में कई बैठकें हमारे नेता नीतीश कुमार ने हम सब के साथ किया कि मेरे होते हुए ये सब नहीं होने देंगे जिससे मुसलमानों का नुकसान है। और मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ प्रदेश और देश को कि नेता नीतीश कुमार जी जब तक हैं किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। वो जब तक हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा जब से संतुष्ट नहीं हम सब हो जाएंगे वो बिल को पास नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार जी ने इस बात को सबसे उन्होंने कहा भी है कि आप लोग घबराएं नहीं। उसको पूरे जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग हैं बैठकर डिस्कशन हो रही है, दिल्ली डिस्कशन हो रही है। और ये कई बिंदु ऐसे हैं जिस बिंदुओं पर मान लीजिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ऐसे बिंदुओं पर चिन्हित करके नेता नीतीश कुमार ने कहा कि निर्णय लिया जाएगा। इतना आसान नहीं है। मेरे रहते हुए किसी को नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। माइनॉरिटी के साथ मैं बराबर रहा हूँ और माइनॉरिटी के साथ बराबर रहूँगा। आज बिहार के अंदर जो भी काम हुआ है वो माइनॉरिटी का काम कोई और नहीं किया है, ये नीतीश कुमार जी ने किया है। तो नीतीश कुमार जी को प्यार है माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी को नुकसान नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जी तब तक खड़े हैं। कल इमारत शरिया के द्वारा बुलाई हुई भव्य अजलास में हम सब लोग शामिल थे। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, बिहार के कोने कोने से आए थे। वक्फ तरमीमी एक्ट जिसको लाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, ये कई मामले में इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक तो वक्फ एक्ट को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के समझदारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को, ये सरकार को समझ नहीं है। वक्फ का मतलब होता है हिंदी में दान, ट्रस्ट का मतलब होता है या बोर्ड का मतलब होता है न्यास। तो ये दान न्यास एक तरह से हर समाज के लोग दान करते हैं और दान के जरिए दी गई ज़मीनों पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। जितनी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब लोग दान करते हैं और उसका मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ है वो दान की हुई प्रॉपर्टी, और हम दान कर सकते हैं, ये कानून है,
उसका मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड मैनेज करती है। उस बोर्ड में सरकारी तौर पर सरकार के CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सरकारी वकील भी वहाँ होते हैं। तो पूरा वेल मैनेज तरीके से, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोर्ड चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को एनीथिंग रिलेटेड टू मुस्लिम उनके लिए पोटेंशियल, उनके लिए खाद बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ भी मुसलमानों से रिलेटेड अगर है तो उसके ऊपर किया जा सकता है, उसमें आग लगाई जा सकती है। ये पोटेंशियल वो देखते हैं और चूंकि उनको इन्हीं सब डिवीज़न से फ़ायदा हुआ है, सरकारें बनी हैं उनकी, तो वो इसको करते रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश का कानून है, संविधान है, हम लोग संवैधानिक तरीके से ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस संविधान ने माइनॉरिटी प्रोटेक्शन दिया, जिस संविधान में देश में हर वर्ग को प्रोटेक्शन दिया, नौजवानों को, महिलाओं को, OBC को, EBC को, दलितों को, सबको प्रोटेक्शन दिया। अब मान लीजिए 10% का आरक्षण है जो है अपर कास्ट को, तो वो भी संवैधानिक पोजीशन लेकर के दिया गया ना। तो इसीलिए हर सिटीजन को, एवरी सिटीजन के राइट्स हैं वहाँ, और उसको अपने धर्म को, उसको अपने प्रचार को प्रोफेस करने का उसका तरीका, हाँ उसके बाउंड्रीज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ताकत में है तो कुछ भी कर सकती है। तो ये ताकत को जनता का बल चूर कर सकता है। इस बार चूर करने की ज़रा सा ये हुआ, बेईमानी चूँकि उनकी हो गई, सरकार बन जाती, सरकार उनकी बन गई तो क्या चाहते हैं? देश की एका में, देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय में जो विश्वास है, जो संविधान सम्मत बात है, वो ना करे लोग। तो इसलिए ये तो नहीं है, नामुमकिन सी चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ सवाल है उन लोगों से जो ये दम भरते हैं कि इस देश के और समाज के अक़लियत बिरादरी के ऊपर किसी तरह का हम हमला नहीं होने देंगे। तो इस हमला के ऊपर बोलते काहे नहीं हैं? जो मुख्य चेहरे हैं, मान लिए कि माननीय नीतीश जी दावा करते हैं तो बोलिए ना, भाषण देते हैं, बयान दीजिए ना। चिराग पासवान बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार में तो दोनों को बयान देना होगा कि भेंट कर लिए हैं, हम देखेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे। ये वो मौका थोड़े, सीधा सीधी टेलीविज़न को बुलाइए, आप मीडिया पर्सन को बुलाइए, स्टेटमेंट जारी कीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का जो प्रयास हो रहा, हम उसके सपोर्ट में नहीं है। बात ख़त्म। भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजाल नहीं है कि उस बिल को ले आएगा। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप कितना सताइएगा माइनॉरिटी को, कितना परेशान कीजिएगा। तो अपनी परेशानी के लिए संविधान के अंदर रास्ता ढूंढने का मामला है। किसान आंदोलन में क्या हुआ? साल 2 साल हम लोग आंदोलन करेंगे, उस पर क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है, और इस JPC में कोई सिर्फ मुसलमान मेंबर है, हर पार्टी के मेंबर हैं। संजय सिंह मेंबर हैं, D राजा मेंबर है, वहाँ A राजा जो है तमिलनाडु के। 16 मेंबर में लगभग 11 तो हिंदू हैं। तो हिंदू मुसलमान का भी लड़ाई नहीं है हम लोग के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसाफ की बात है। नीतीश जी और उनके मंत्री जितने लोग भी हैं, इंसाफ का काम करना चाहते हैं, तो सीधे एक दिन प्रेस स्टेटमेंट कर दें तो उनका हम शुक्रिया करेंगे। आलम भैया, वक्फ बोर्ड का जो मामला, उस पूरे मामले पर आपको पार्टी का अभी तक विपक्ष का आरोप है कि स्पष्ट राय नहीं है, जनता दल क्या चाहते हैं? भाई JPC में जो गया है, तो जो लोग हल्ला मचा रहे हैं उनकी वजह से नहीं ना गया है। JPC में चला गया है। JPC में दलों के राय के साथ साथ देश से भी राय मांगा गया है, और हमको लगता है कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा देश के बहुसंख्यक समुदाय ने भी राय दिया है कि साहब ये देश हित में नहीं है, और ये कहीं से भी दान की जमीन को किसी दूसरे कार्य में नहीं लाया जा सकता, अंडरटेकिंग नहीं किया जा सकता है। गुरुद्वारा है, चर्च है, गिरजा है, मस्जिद है, दरगाह है, मठ है, मंदिर है, ये सब दान की जमीनें आस्था की है ना। तो इस पर JPC में चला गया है,
और अब जेपीसी में सारे दल के लोग हैं और देश की राय भी आ रही है, जो आएगा देखा जाएगा। बिहार में सर कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, विपक्ष के नेता ऐसा कयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार आज तक घबराए हैं क्या? किससे घबराए हुए हैं? बिहार में जितना विकास का काम हुआ है और जितनी नौकरी रोजगार मिला है, किसी दूसरे राज्य में हुआ है क्या? तो जो जनता का काम किया है, जो बिहार का डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, वो चुनाव से डरेगा? वो तो चुनाव का इंतजार करता है। भाई हर 10 दिन पर 5 दिन पर लोग हुकूमत गिराते रहे हैं, क्या हुआ? इसलिए लोग सपना ना देखें। सपना देखना अच्छी चीज है, लेकिन वो सपना दिखे जिससे देश का भला हो, राज्यों का डेवलपमेंट हो और रोजगार और नौकरी मिले। प्रशांत किशोर को किस तरीके से देखें? शराबबंदी को कह रहे हैं कि अगर आ गए तो 1 मिनट में हटा देंगे। तैयार बैठी है माँ बहनें, स्वागत बढ़िया भयंकर करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि जासूस भेजने का काम जो वो करते हैं, जासूसी करवाते हैं हमारी। अब उनकी क्यों, कौन जासूसी कराएगा? उसके लिए नीरज भाई से मुलाकात कर लीजिएगा। अच्छा, सभी पार्टियों के जो नेता है वो यात्रा पर निकल रहे हैं, इसे कैसे आप देख रहे हैं सर? तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके, उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश भी जाएंगे। कुछ लोग व्यवसाय की यात्रा करते हैं, कुछ लोग एंजॉय की यात्रा करते हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता समस्याओं के समाधान की यात्रा करते हैं, तो यात्राओं में फर्क है।